वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज के वीडियो में हम लोग एक क्लासिकल यूनानी दवा के बारे में बात करेंगे जिसे कहते हैं हब्बे सूरंजान। हब के बारे में हम लोग अपने इस चैनल पर बात कर चुके हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हब उस टैबलेट को कहते हैं जो बिल्कुल स्फेरिकल गोल होती है, मटर के दानों की तरह। तो ये हब है यानी टैबलेट है गोल, और इसको हब्बे सूरंजान इसलिए कहते हैं कि इसमें जो खास दवा है वो है सूरंजान शीरी, जिसका बॉटनिकल नेम है कॉल्चिकम ऑटमनेल। सूरंजान दो तरह का होता है, एक होता है मीठा सूरंजान जिसे सूरंजान शीरी कहते हैं, और एक होता है कड़वा वाला सूरंजान जिसे सूरंजान तल्ख कहते हैं। आमतौर पर जो ओरल इस्तेमाल के लिए, खाने के लिए इस्तेमाल होता है वो मीठा वाला सूरंजान होता है, यानी सूरंजान शीरी का इस्तेमाल होता है। और जो लोकल एप्लीकेशन में कहीं लगाने के लिए किसी तेल वगैरह में मिला के उसमें इस्तेमाल होता है सूरंजान तल्ख का, कड़वे वाले का। तो इसमें सूरंजान शीरी पड़ता है। आइए देखें और कौन कौन सी दवाएं हैं जो इस हब्बे सूरंजान में पड़ती हैं। दूसरी दवा है जिसे गूगल या गुग्गुल भी कहते हैं, और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में वो मुखिल कहलाती है। इसका बॉटनिकल नेम है कॉमीफोरा मुकुल। मस्तगी है, एक तरह का गोंद होता है जिसे पिस्टेसिया लेंटिस्कस कहते हैं। तुख में सोया यानी सोया के बीज हैं, इन्हें एनेथम ग्रेवलेंस कहते हैं। तुरबुत सफेद, तुरबुत एक तरह की जड़ी बूटी है, आइपोमिया टर्फेथम कहलाता है। एलवा एलोवेरा है, और हब्बुल नील जिसे आइपोमिया नील कहते हैं। तो आमतौर पर इसी फार्मूले पर यह दवा बनती है। क्लासिकल दवा है, यूनानी की बहुत इंपॉर्टेंट दवा है, इसलिए तकरीबन हर दवा बनाने वाली कंपनी जो यूनानी दवा बनाती है इस दवा को ज़रूर बनाती हैं। थोड़ा बहुत फार्मूला कभी कभी कुछ फ़र्क होता है। इसमें जो दवाएं पड़ती हैं तकरीबन सारी की सारी दवाएं गर्म और खुश्क हैं, और इन सब दवाओं में एक बड़ी कॉमन खूबी है कि ये ज़्यादातर दवाएं एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, एनाल्जेसिक हैं और एंटी आर्थराइटिक हैं, यानी ये दर्द को कम करती हैं, सूजन को कम करती हैं, और ख़ास तौर पर हड्डियों के दर्द को कम करती हैं। तो हब्बे सूरंजान की अगर फ़ायदों की बात की जाए तो ये तमाम तरह के हड्डियों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद दवा है। आपके जोड़ों में दर्द है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, छोटे वाले जॉइंट्स में दर्द है जिसे गठिया कहते हैं या गाउट कहते हैं, तो इन तमाम तरह के दर्द में इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। यूरिक एसिड लेवल को भी घटाती है, यानी ये तमाम तरह के जोड़ों का दर्द जो है उसमें फ़ायदा करती है। जो जहाँ पर नर्व का इन्वॉल्वमेंट है दर्द में, जैसे सियाटिका वाला पेन है, उसमें भी इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी फ़ायदा करती है, रूमेटॉयड आर्थराइटिस में भी इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है, और जैसा मैंने आपको बताया यूरिक एसिड लेवल को घटाती है, तो गठिया में भी इसका फ़ायदा होता है। मसल पेन में, अगर आपके हाथ पैरों में दर्द है, मस्कुलर पेन आपको रहता है, तो उसमें भी इस दवा से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। एक और खूबी है इस दवा की कि ये माइल्ड लैक्सेटिव है, यानी अगर आपको हल्का फुल्का कब्ज़ रहता है तो उसको भी ये दूर करने में मदद करती है। बहुत इम्पॉर्टेंट दवा है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, हज़ारों साल से इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो आपको अगर इस तरह की कोई परेशानी है, हड्डियों में आपके कहीं भी दर्द है, तो आप इस दवा से फ़ायदा उठा सकते हैं। आमतौर पर इसकी डोज 2 टैबलेट सुबह नाश्ते के बाद और 2 टैबलेट रात में खाने के बाद 2 वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द है, आप बहुत दिनों से परेशान हैं, आप बहुत दर्द की दवाएं खा चुके हैं, तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप अपने आसपास किसी यूनानी फिजिशियन से मशवरा कर लें, तो वो आपकी क्लिनिकल कंडीशन को देखकर हब्बे सूरंजान के साथ साथ कुछ और दवाएं ऐड कर सकते हैं जिससे आपकी परेशानी जल्दी से दूर हो सके। आमतौर पर सेफ दवा है, मेल फीमेल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल को नहीं इस्तेमाल करना है, छोटे बच्चों को नहीं देना है, बाकी सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा जलन होती है, हाइपर एसिडिटी रहती है, तो आपको बहुत कम डोज में इस दवा का इस्तेमाल करना होता है। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके पेट में जलन को बढ़ा सकती है, बाकी सब के लिए सेफ़ है।
तो अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत है जिसकी हम लोगों ने बात की है, तो आप इस दवा का इस्तेमाल करके ज़रूर फ़ायदा उठाइए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।